बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से अपनी हिंदी की क्लास में आ चुके हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपनी पहले की वीडियोस में हमने अपने हिंदी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारे 5th चैप्टर शुरू होता है, जो कि है आखिरी चट्टान तक। तो जैसे कि हम हर चैप्टर के पहले हम राइटर का इंट्रो पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से आज हम इसी वीडियो में पहले आपका इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारे चैप्टर की डिटेल्स है हम वो पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको पहले इंट्रो बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अपना राइटर का जो इंट्रो है पहले हम वो पढ़ते हैं। तो हमारे जो लेखक का परिचय है, हमारे जो राइटर का नाम है वो है मोहन राकेश। इनके पिताजी का नाम है श्री करमचंद गुगलानी, इनके पिताजी का नाम है। इनकी माताजी का नाम है श्रीमती बच्चन कौर, और इनका जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था, वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका निधन वो 3 दिसंबर 1972 में इनका निधन हो गया था। इनका जो निधन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और इनकी जो शिक्षा थी वो इन्होंने MA की थी हिंदी और इंग्लिश में। और इन्हें पंजाब का जो विश्वविद्यालय है उसमें इन्होंने MA की थी, और उसमें हिंदी और इंग्लिश से इन्होंने MA की थी। और इनकी जो पहचान है वो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यास और नई कहानी आंदोलन के नेता, मतलब कि जो इन लोगों की जो पहचान है, ये जो मोहन राकेश है हमारे, इन लोगों की जो पहचान बनी है वो इनके उपन्यासों से, इनके नाटकों से, और इनकी जो नई कहानी आंदोलन है उसके ये नेता थे, तो उससे इनकी पहचान बनी है। अब इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो थे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, मतलब कि जो लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, वो जो उनमें कोई बच जाता है या फिर उससे उन लहरों से जीत के जो बाहर आ जाता है, उनको वो राजहंस थे। और इनके आधे अधूरे उनकी जो नाटक थे वो, और इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे हमारे अंधेरे बंद कमरे, मतलब कि एक कमरा है उसमें अंधेरा है, उसमें कोई रोशनी नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने उपन्यास लिख दिया। और दूसरा इन्होंने बताया ना आने वाला कल, मतलब कि जो हम बोलते हैं कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, लेकिन कल हमारा कभी आता ही नहीं है, तो इन्होंने इसमें उपन्यास लिखा था। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो बस एक ही है, आखिरी चट्टान तक, जो कि हमारा ही चैप्टर है। तो आइए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है कन्याकुमारी का दृश्य, मतलब कि जो हमारे लेखक हैं वो जहाँ पर जाते हैं वो जाते हैं कन्याकुमारी। तो वहाँ पे जो लेखक अपनी चीज़ों को बताते हैं, तो लेखक कन्याकुमारी में स्थित कैंप होटल, मतलब कि जहाँ पे वो रुके थे वो था कैंप होटल के सामने एक ऊंची चट्टान से समुद्र के नज़ारे का आनंद लेते हैं। मतलब कि जिस कन्याकुमारी में जिस होटल में वो रुके थे उसका नाम था कैंप होटल, और उसी के सामने एक ऊंची चट्टान है समुद्र के बीच में, उसी का ही वहाँ बैठे हुए हमारे जो लेखक है अपने उस चट्टान को देखते हुए उसका आनंद ले रहे थे। जो चट्टान जो थी वो समुद्र के बीच में थी और बहुत ज़्यादा ऊंची थी। तो यह वही स्थान है जहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। मतलब कि जो हमारे जहाँ पे वो रुके हुए थे वो जो स्थान है वो वही स्थान है जहाँ पे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की जो हमारी खाड़ी है, ये तीनों चीज़ें आके मिलके उस समुद्र में आके मिलती हैं। तो वहीं पे उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जहाँ पे वो हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने जिस चट्टान पे बैठ के अपना ध्यान किया था उसी चट्टान को वो देखते भी हैं। और मतलब कि उन्होंने उस चट्टान को देखा कि वो कितनी ऊंची है और मतलब कितने समुद्र के बीच में है, जहाँ पे उन्होंने हमारे स्वामी विवेकानंद है उन्होंने ध्यान किया था। तो हमारा ये टॉपिक हमारे पास ख़त्म होता है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो था हमारा सूर्यास्त का नज़ारा, मतलब कि जब सूरज ढलता है उसका कैसा नज़ारा था वो उस चीज़ के बारे में बताते हैं। शाम के समय लेखक यात्रियों के साथ सैंडल हिल होती है हमारी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, मतलब कि जब शाम हो जाती है, जब सूर्य ढलने वाला होता है, उस समय जो लेखक होते हैं जो उन लोगों के साथ जो यात्री गए हुए थे उन लोगों के साथ हो जाते हैं सैंडल हिल जो होती हैं
वो रेत, जैसे कि रेत उड़ती है तो वहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, वो रेत के जो ऊंचे टीले होते हैं उन को ही हम बोलते हैं सैंडल हिल। पर सूर्यास्त देखने जाते हैं, मतलब कि जो सैंडल हिल है वहाँ पे ये लोग जो सारे यात्री थे उनके साथ वो अपना सूर्यास्त देखने के लिए जाते हैं। वे कई टीलों को पार, मतलब कि जो हमारे राइटर हैं वो उन लोगों के साथ, अपने यात्रियों के साथ ही जाते हैं, लेकिन यात्री तो वो सारे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं जो उनके साथ जाते हैं, लेकिन जो हमारे लेखक हैं वो काफ़ी उन्हों से आगे चले जाते हैं और बहुत, मतलब कि जब वो पहले पहली चट्टान देखते हैं, पहले रेत का टीला देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, वो और आगे जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते वो उनसे 4-5 टीले आगे चले जाते हैं, रेत के जो टीले होते हैं उनसे काफ़ी आगे चले जाते हैं। तो जहाँ से डूबता हुआ सूरज का सुनहरा और लाल दृश्य बेहद मनमोहक था, मतलब कि जब राइटर अपने साथियों के साथ ना रह के वो आगे चले गए थे, काफ़ी चट्टान वो आगे चले गए। जब वो काफ़ी चट्टान आगे आए तो उन्होंने जब सामने का नज़ारा देखा, तो जब सूर्यास्त हो रहा था तो वो इतना सुंदर लग रहा था। वो जो हमारे सूरज है वो बहुत ज़्यादा सुनहरा और लाल, ये दोनों दृश्य बहुत ज़्यादा मनमोहक और बेहद अच्छा लग रहा था। तो ये जो राइटर हैं वो सूर्यास्त का नज़ारा बताते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट सेकंड 2 टॉपिक है। तो हमारे जो लेखक बताते हैं समुद्र तट से वापसी, मतलब कि जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ से जब वो लौट के आते हैं तो वो उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो सूर्यास्त के बाद लौटते समय लेखक समुद्र की लहरों से बार बार बचते हुए सुरक्षित वापस होटल पहुँच जाते हैं, मतलब कि जब राइटर जो हमारे लेखक है जब वो वहाँ से जब सूर्यास्त को देख लेते हैं, वहाँ पर उसका सुंदर मनमोहक दृश्य देख लेते हैं, जब वो वहाँ से लौट के आते हैं तो वापस आते समय वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और जो पानी की जो लहरें थी, जो जब वो गए थे तो जब तक वो थोड़ी शांत थी, बहुत ज़्यादा हल्की हल्की चल रही थी, ज़्यादा तेज नहीं थी। लेकिन जब वो वहाँ से लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। तो जब वो आते हैं तो देखते हैं कि सामने एक चट्टान है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सी है, मतलब उस पर चढ़ा भी नहीं जाएगा जल्दी से, होता है उस तरीके से। वो देखते हुए जब वो देखते हैं कि समुद्र के किनारे से भी जा सकता हूँ, मैं चट्टान से भी जा सकता हूँ, तो वो सोचते हैं लेखक हमारे कि मैं समुद्र के किनारे किनारे जाता हूँ और मैं होटल पहुँच जाऊँगा। तो उसी प्रकार से वो अपने समुद्र के किनारे 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 चलते जाते हैं। तो वहीं पर जब वो समुद्र के किनारे चल रहे होते हैं तो समुद्र की जो लहरें थी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही थी और ज़्यादा पानी का जो फ्लो था वो भी बढ़ रहा था। तो जैसे वो लहरों किनारे जा रहे थे तो पानी जो उनकी जो लहरें आ रही थी वो बार बार उन लोगों को टक्कर मार रही थी, उन्हें गीला करा। ऐसे ही करते करते हुए एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था लेखक के सामने कि मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद मैं बच भी ना पाऊँ, क्योंकि जो पानी की लहरें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पानी का जो फ्लो था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो वो इन सभी मुसीबतों से बचते हुए वापस सुरक्षित होटल पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सौंदर्य और कन्याकुमारी की स्थिति, मतलब कि जो कन्याकुमारी में जो एक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वह सुंदर है बहुत ज़्यादा। समुद्र का दृश्य बहुत ज़्यादा, चट्टानें, रेतीले पहाड़ वगैरह, मतलब कि ये सारे सौंदर्य जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कितने ज़्यादा सुंदर है। और वहीं जो कन्याकुमारी की स्थिति है, मतलब कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ पे बेरोजगारी है और वहाँ पे बच्चे कम पढ़े लिखे हुए हैं। तो वही सब चीज़ें लेखक हमारे इस पैराग्राफ में बताते हैं। अगली सुबह लेखक सौंदर्य देखते हैं और नाव से चट्टान की ओर करीब जाते हैं, मतलब कि जब अगली सुबह लेखक हमारे सुबह जागते हैं तो वो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उसे देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं इस सौंदर्य को और ज़्यादा करीब से देखना चाहता हूँ। तो वो नाव में बैठ के चल देते हैं। उस नाव में 8 लोग होते हैं, जो कि कुछ जो कन्याकुमारी है वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, कुछ यात्री होते हैं और कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो वो सारे उस नाव में होते हैं। तो जब वो जाते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात स्थानीय लोगों से होती है, मतलब कि जब वो
उस नाव में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब उस नाव के अंदर स्थानीय लोग भी थे, तो उनसे जब लेखक वो बात करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ज़्यादा बेकार भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, कुछ इस टाइप से वो बताते हैं। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी पढ़ने वाले बच्चे कम है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और जल्दी से किसी को काम नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें वो जो स्थानीय लोग होते हैं वो हमारे लेखक को बताते हैं। तो वे कन्याकुमारी की बेरोजगारी और वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जैसा कि स्थानीय लोग राइटर को बताते हैं, हमारे लेखक को, वो उन सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं। और जो हमारे लेखक हैं वो इस चैप्टर के लास्ट में बस यही बताते हैं कि ये जो हमारी आखिरी चट्टान तक ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें वहाँ पे जो कन्याकुमारी का सौंदर्य है वो उस चीज़ के बारे में, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको दिखाते हैं। और वहाँ पे जो कन्याकुमारी में जो बेरोजगारी और स्थानीय की जो आर्थिक स्थिति खराब है वो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।